वेलकम स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थोड़े सेशंस पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट किया है। एक वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ स्किप किया था, वो स्पीड टाइम डिस्टेंस को लेकर है, वो हम 4.3 में देख लेंगे। आज पूरे सेशन में एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म करना है। तो इस सेशन में आपको कंपलसरी सारे इक्वेशंस फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने, बिकॉज ये एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। ओके, तो पहले दो इक्वेशंस बहुत इजी है, आप 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो फैक्टराइजेशन, तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और अगले 3 मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। रूट का आज इसी 3 क्वेश्चंस के लास्ट में करेंगे। पहले ये दो रेगुलर इक्वेशंस देख लेते हैं फैक्टराइजेशन रिवाइज कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ सम। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ सम। It is 2x square minus x plus 1/8 equal to 0। और हमने ऐसे इक्वेशंस को पॉलिनोमियल्स में भी सॉल्व किया है, जहाँ ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने आपको पहले एक होमवर्क के लिए दिया था, वो फ्रैक्शन का सम था। और सेम लॉजिक यूज़ करना है यहाँ पे जो उधर यूज़ किया था, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर लाना है और वो डिनोमिनेटर फिर 0 के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में फैक्टर्स नहीं ला सकते, ये ज़रूरी बात ध्यान रखनी है। सो 8, 1 and 1, इसका एलसीएम 8 होगा, और जहाँ 8 नहीं है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो इधर हो जाएगा 16x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -8x plus 1 equal to 0। सो 16x स्क्वायर -8x plus 1 is equal to 0। 8 into 0 is 0। Hence we get a regular equation जिसको अभी आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन का रूल है, पहले इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये फॉर्म में रहना चाहिए, और आपको फिर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 16, और यहाँ कांस्टेंट +1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। सो 16 1 जा 16 प्लस 16 ही आया तो कोई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया। अब 16 के आपको दो फैक्टर्स ढूंढने, जिसका एडिशन, जिसका डिफरेंस या सम b रहना चाहिए, यानी x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -8। 16 के दो फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस -8 रहे, तो आप हमेशा 2 से स्टार्ट किया करो। 8 2 जा, और 8 और 2 में किधर भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 8 नहीं आता, 3 के टेबल में ही आता नहीं। फिर 4 4 जा, पर यह भी चेक करना है कि प्रोडक्ट और सम या डिफरेंस दोनों टैली हो रहे हैं क्या। प्रोडक्ट तो +16 आ गया, लेकिन सम -8 नहीं आ रहा है, तो दोनों जगह माइनस लिख देंगे। अब आप चेक करो, -4 × -4 इज +16, एंड अगर ऐड करें -4 and -4 इट कम्स एज -8। तो 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इतना होने के बाद फर्स्ट दो टर्म्स और नेक्स्ट दो टर्म्स में हमको कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 4x, ब्रैकेट में आएगा 4x - 1 माइनस, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो, और जब भी माइनस ले रहे होते हो आपको ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर देनी होती है। सो एक टर्म 4x - 1 और दूसरा टर्म भी 4x - 1 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़ीरोज़ भी दो कभी कभी सेम ही आते थे। सो x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4 आर द, ज़ीरोज़ नहीं लिखना है, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गॉट दिस? तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ को रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, और यही पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यूज़ को हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। वर्ड अलग अलग है पर मीनिंग सेम है। सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ सम। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, इट इज 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, पॉज करके आप खुद पहले करो, पहले मैंने आपको कहा भी था कि खुद आप लोग करके रख देना क्वेश्चन नंबर 1। सो 100 × 1 is +100,
के दो फैक्टर्स जिनका एडिशन, जिनका सम या डिफरेंस -20 आना चाहिए। 100 के दो फैक्टर्स, तो आप हमेशा 2 से शुरुआत किया करो। और अब ये थोड़ा नंबर बड़ा है तो इसके पहले फैक्टर्स दिमाग में आपके आने चाहिए 10 10 और लकीली वही यहाँ पर मैच होते हैं। और अलग कोई बड़े नंबर्स रहे तो आज वर्ड प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे भी माइनस, इधर भी माइनस, तो यहाँ देख सकते हैं, चेक कीजिए, -10 × -10 इज +100 एंड -10 अगर ऐड किया तो उनका आंसर -20 आता है। सो दिस वे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वैसे ही रखेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इसलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहा जाता है, और फैक्टराइजेशन। तो अब हम यहाँ पे -10 और -10 लिखेंगे और आप चेक कर सकते हो, -10x इज -20x। इधर भी ऐसे ही हमने -4x और -4x लिखा, जिसका एडिशन -8x ही आता है। तो बस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा रहा है, दैट्स इट। और अब इसके बाद पहले दो और अगले दो में कॉमन, यहाँ से कॉमन 10x लेंगे, क्या आएगा ब्रैकेट में, 10x इंटू वॉट विल गेट अस 100x², अगेन 10x -1। अब यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो माइनस ही रखेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। फिर ब्रैकेट में एज इट इज़ लिखना है, बस साइन चेंज करनी है, क्योंकि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम ही टर्म्स आने चाहिए। सो देयरफॉर 10x -1 इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर 10x -1। तो यहाँ पर भी अब देख सकते हैं कि सेम टर्म्स आ रहे हैं, जो हर बार नहीं रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप, दोनों को सेपरेटली इक्वेट टू 0 किया जाएगा, एंड फ्रॉम हियर x 1/10 और x 1/10 are the roots of this equation, are the roots of the given equation. So that's it. We have finished with fifth one. और अब थर्ड। ऐसे सम्स मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में भी दिए हुए हैं, आपको ये रूट की आदत डालनी होगी। थर्ड इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। एग्जाम में अगर कभी ऐसे सॉल्व करने को बोले और जिनको फैक्टराइजेशन बहुत ही डाउटफुल लगता है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, पर एक दो बोर्ड एग्जाम में ये कंपलसरी फैक्टराइजेशन से भी पूछा गया है रूट का क्वेश्चन, तो आपको कंपलसरी फैक्टराइजेशन से ही करना होगा। सो फर्स्ट स्टेप इस x² के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। √2 × 5√2 क्या होगा, √2 × 5√2, √2 और √2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दैट बिकम्स 2 × 5, आंसर कम्स एज 10। तो 10 के दो फैक्टर्स ढूंढने जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, विच इज +7, प्लस 10 के दो फैक्टर्स, सो दैट इज़ वेरी इजी, 5 2 राइट। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर रूट के रहे तो वो ज़्यादा इजी रहता है, फैक्टर्स ढूंढने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सो वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म नाउ, सो इट विल बी √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेना है पहले दो और अगले दो में। अब पहले दो में कॉमन कुछ भी नहीं है x के अलावा, क्लियर दिख रहा है, इधर √2 है इधर 5 है, तो सिर्फ x कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा, √2x प्लस 5, करेक्ट, प्लस। अगर आप इधर सोचोगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेकर ब्रैकेट में ये लिखोगे, जबकि ब्रैकेट में दोनों सेम आने चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, इधर कुछ तो कॉमन निकलेगा, और इधर 2 है इधर √2 है, तो याद रखना कि 2 के इसमें √2 आता है एज √2 × √2। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, पहले भी बताया हुआ है कि आप ये ब्रैकेट पहले लिख के निकालो। सबसे ईजी तरीका पहले बता रहा हूँ कि यही ब्रैकेट इधर रिपीट होना चाहिए, तो वो पहले लिख दिया। एंड नाउ व्हाट टर्म विल बी हियर, जस्ट थिंक ऑन इट, किसको √2x से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2x मिलेगा, इट हैज़ टू बी √2, because √2 × √2 will get you 2x plus √2 × 5 will get you 5√2. दिस इज़ वन वे, इक्वल टू 0। या आप एक्चुअल मेथड से जाना चाहते हैं तो 2 को आप लिखोगे √2 × √2 × x प्लस 5 × √2,
फिर आप देख सकते हो कि √2 कॉमन लिया जाएगा और ब्रैकेट में आएगा √2x प्लस। सो दिस इज़ वन मोर मेथड जो आप फॉलो कर सकते हो। तो आफ्टर दिस इधर आएगा √2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। और अब इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। पहले 5 वहाँ शिफ्ट होगा, -5/√2 और x विल बी -√2। यहाँ सेफ रहेगा अगर आप रैशनलाइज करके रखते हो तो। ज़रूरी नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट एन इक्वेशन, फिर भी कि जब एक ही रूट डिनोमिनेटर में रहे तो कॉन्जुगेट्स नहीं लगते हैं, आपको उसी रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा -5√2 अपॉन, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द थर्ड सम एज वेल एंड क्वेश्चन नंबर 1 अब पूरा हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। यानी सॉल्व एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं जिसमें जॉन एंड जीवंती, याद होगा अगर आपको। दिस वॉज द फर्स्ट वन एंड हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया था, पर मुझे इसका इक्वेशन पे आपको आज फैक्टराइजेशन से बताना है कैसे करते हैं। और ये सेकंड वर्ड प्रॉब्लम पेंडिंग रखा था क्योंकि वो सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड सम का ही है, तो ये आज लास्ट में होगा क्योंकि उससे रिलेटेड जो टाइप है वो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम है जो कि 6th वन है लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 एक सम हुआ है, एक थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो जब दो चीज़ों का क्लियरली क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप x एंड y से कर सकते हो, तो मैं वो भी मेथड बताता हूँ, और एक भी वेरिएबल से करने का है तो वो भी कैसा होगा बताता हूँ। सो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, गो विद दैट वे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब क्या है फर्स्ट कंडीशन? हुज सम इज 27। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? x प्लस वाई इज 27 विल बी द फर्स्ट इक्वेशन एंड हुज प्रोडक्ट इज 182 एंड हुज प्रोडक्ट इज x डॉट y इज 182। दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे बताओ? ये इक्वेशंस वैसे सॉल्व नहीं कर सकते और आपको कहा है कि एक सम और एक प्रोडक्ट रहे तो आपको सब्सटीट्यूशन करके एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना है। तो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट कर देंगे। इस इक्वेशन में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी y की वैल्यू? y विल बी 27 माइनस x। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। एज y इज 27 माइनस x, देयरफॉर x डॉट y का वैल्यू है 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं ये पूरा एक ही वेरिएबल में आ गया, पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं चलेगा, इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में 0 रह जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 एंड हेंस द फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। अगर बोर्ड एग्जाम में ये वर्ड प्रॉब्लम आता है तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और वर्ड प्रॉब्लम के लिए कभी भी वो कोई मेथड कंपलसरी नहीं पूछते, पर यहाँ पर आपको एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की है तो प्रैक्टिस उसकी भी होनी चाहिए। थोड़ा लेंदी मेथड है बट देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 182 आ रहा है, 182 1 ज़ा 182 के दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस -27 रहना चाहिए, जिनका सम या डिफरेंस -27 रहना चाहिए। अब ये फैक्टर्स अचीव करने के लिए क्या करना? जिस नंबर के आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं उसके प्राइम फैक्टर्स बनाना शुरू करो। ओके, प्राइम फैक्टर्स सारे निकालने। सो 2 9 91 देन 7 13 ज़ा 13 1 ज़ा। ओके, अब ये फैक्टर्स होने के बाद इनमें आपको रीअरेंज करके देखना है कि 27 कैसे आता है। अब रीअरेंज मतलब इन दोनों को एक साथ रखा और इस नंबर को अलग।
अब 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13 इज गोइंग टू बी 182, नो डाउट। तो अब इसमें हम सेपरेट करेंगे, 2 इंटू 7 को अलग रख के देखा तो ये क्या आता है 14, और ये सो 14 इंटू 13 ऑल्सो विल बी 182। और लकीली पहला ट्रायल ही काम कर गया, 14 और 13 का एडिशन 27 ही आता है, और ये बहुत इजी हो गया एक्चुअली सम, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स भी 3 नंबर्स में ही काम खत्म हुआ, वरना बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स रहे तो बहुत सारे ट्रायल एरर लेने होते हैं। जैसे आप 2 इंटू 13 को भी क्लब कर सकते हो, ये ऐसे ट्रायल करने हैं। 2 इंटू 13 इज 26 एंड 26 7 ऑल्सो इज 182, पर 26 और 7 में किधर भी सम या डिफरेंस 27 नहीं आता। लकीली हमको पहला ही ट्रायल ग्रुप बनाया 2 और 7 का, उसको 14 लिखा, 14 इंटू 13 रिक्वायर्ड सम मिल जा रहा है। सो प्रोडक्ट तो आता है प्लस 182, बट सम -27 चाहिए, तो दोनों जगह माइनस लिखेंगे। और अब -14 इंटू -13 इज प्लस 182 एंड इनका सम -27 आता है। आई होप यू गेट दिस। ये आगे और भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, अलग अलग ट्रायल एरर से करना होगा। तो ये होगा x² -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0, एंड आफ्टर दैट कॉमन, पहले दो और अगले दो में कॉमन। यहाँ से सिर्फ x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा x -14, माइनस तो कॉमन लेंगे। अब इन ब्रैकेट x -14 तो आना ही चाहिए, तो अब x को क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 13x मिलेगा, इट हैज टू बी 13, एंड 13 इंटू 14 विल बी 182। सो देयरफॉर x -14 एक ब्रैकेट में कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में x -13 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट करेंगे, x -14 इज इक्वल टू 0 एंड x -13 इज इक्वल टू 0। Therefore x is 14 और x is 13। तो आपको लेट द टू नंबर्स बी x एंड y बोलने के बाद आपने सम 27 लिखा था, राइट। सो इफ x is 14, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ये सब लीनियर इक्वेशन के वक्त भी कहा था मैंने कि जो सब्स्टिट्यूशन का इक्वेशन आप ऑब्टेन करते हो उधर से ये किया करो सॉल्व। सो इफ x is 14, y is 27 minus 14 which is 13। दोनों पॉजिटिव आने की वजह से आपको दोनों केसेस एक्सप्लेन करने होंगे। इफ x is 13, y will be 27 minus 13 एंड नंबर्स वही मिल रहे हैं, देयरफॉर कंक्लूड करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 and 14। अब 14 and 13 उनको लेना है, 13 and 14 वो खुद देख लेंगे, आपने एंड कर लिया सम। एंड 90% सम्स में वर्ड प्रॉब्लम्स में एक नेगेटिव आ जाता है, आप उधर ही उसको नॉट इक्वल टू लिख दोगे। वो हर सम में आपको रीज़न समझ आएगा, कोई एज का सम है, कोई स्पीड, कोई डायमेंशन विच कैन नॉट बी नेगेटिव, आप सीधा नॉट इक्वल टू लिख दोगे। इधर दोनों पॉजिटिव आए तो आपको दोनों के लिए वैसे आंसर्स ढूंढ के रखने हैं। गॉट दिस? सो आई हैव डन विद थर्ड वन नाउ, फोर्थ रीड करो। Find two consecutive positive integers। लास्ट सेशन में भी किया हुआ था। सम नंबर 4, क्वेश्चन 4, लेट द टू consecutive integers, पॉजिटिव यहाँ वर्ड यूज किया है, यानी अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आई तो आप नॉट इक्वल टू लिख सकते हो। लेट द टू consecutive integers be x and x plus 1। Find two consecutive integers sum of whose squares is 365। sum of whose squares is 365। तो इन दोनों का स्क्वायर्स का एडिशन देना है। मुझे याद आया ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के लिए ऐसा इक्वेशन बनाया था, यहाँ पे x plus 2 लिख दिया। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आया तो x and x plus 1, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स या कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स आया तो आपको x and x plus 2 लेना है। सो find two consecutive integers sum of whose squares is 365। so ये x square ऐसे ही प्लस
इधर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ करना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x and 1 minus 365 is going to be minus 364 equal to 0. 2 कॉमन लेंगे, जब भी पूरे इक्वेशन से कोई नंबर कॉमन पॉसिबल है तो लेना है, उससे नंबर्स छोटे हो जाएंगे. तो 2 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0. 2 अब नीचे शिफ्ट होगा एंड द फाइनल इक्वेशन वी गेट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स minus 182 is equal to 0 upon 2 will be 0. So final equation is x square plus x minus 182. फिर नंबर बड़ा है, ध्यान रखना मेथड कैसी है. 1 इंटू माइनस 182 इज माइनस 182 के बाद आपको 2 फैक्टर्स ढूंढने जिनका सम या डिफरेंस प्लस 1 रहना चाहिए. अभी हमने 182 के ही फैक्टर्स निकाले थे, यहाँ पर लकीली ये सेम नंबर इधर आ गया. तो फिर से लिख देते हैं 291 13 7 713, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ. 13 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा 2 इंटू 7 इंटू 13. इधर अब वापस अगर हमने इनको ग्रुप बनाया तो 14 इंटू 13 182 आता है और इनमें डिफरेंस 1 का है. तो आप देख सकते हैं लास्ट सम में 182 के 2 फैक्टर्स चाहिए थे जिनमें एडिशन 27 चाहिए था, तो यही लिखा और माइनस माइनस करके ऐड हो गया 27. इधर वही फैक्टर्स के ज़रिए प्लस 1 भी मिल जाता है. कैसे होगा? एक नंबर एक प्रोडक्ट नेगेटिव रहने की वजह से एक कोई तो नेगेटिव होना चाहिए. कौन सा नेगेटिव रखेंगे यहाँ पर? सम प्लस 1 चाहिए, तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विल बी प्लस, तो प्लस 14 एंड इधर आएगा माइनस 13. चेक कीजिए, प्लस 14 इंटू माइनस 13 इज माइनस 182 एंड प्लस 14 माइनस 13 इज प्लस 1. सो सेम प्रोडक्ट सेम फैक्टर्स, लेकिन सम आप देख सकते हो, एक बार माइनस 27 पूछा था, एक बार प्लस 1. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया इस तरह से, माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब कॉमन लेना है इन दोनों में और इन दोनों में. इनमें x कॉमन, इन ब्रैकेट x प्लस 14. इधर वैसे ही बताया था कि कुछ कॉमन नहीं निकले तो आप पहले ही x प्लस 14 लिख दो. एंड अब x को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 13x मिलेगा? इट हैज़ टू बी माइनस 13 इक्वल टू 0. x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 दूसरे, इक्वल टू 0. दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट किया जाएगा एंड उससे एक आंसर नेगेटिव मिलता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज द मेंशन्ड क्वेश्चन इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x इज इक्वल टू 13 इज द फाइनल आंसर. देयरफॉर 2 consecutive integers are 13 and 14. So this way we have finished with the fourth sum. Read the fifth one. The altitude यानी height of a right triangle is 7 centimeter less than its base. अब यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा. अब मुझे ये याद नहीं आया, थर्ड सम आपको मुझे एक और मेथड से पढ़ाना था, इधर एक बार मैं आइडिया देके रखता हूँ, तो वो भी याद आया क्योंकि यहाँ पर अभी हम एक ही वेरिएबल से करेंगे क्योंकि क्लियरली कंपैरिजन किया है. और हम x किसको कहेंगे इस कंडीशन में, जो बाद में मेंशन होता है उसको x कहना इजी होगा. सो इफ बेस इज x, एल्टीट्यूड विल बी 7 सेंटीमीटर लेस, तो इट विल बी x माइनस 7. करेक्ट. थर्ड सम एक बार देखो, हमने x एंड y बोलकर किया, इसमें एक वेरिएबल से भी पॉसिबल है. कैसे? फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27. तो आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो. सो अल्टरनेटिव फॉर थर्ड वन, लेट द टू नंबर्स बी x एंड, अब देखो अगर दो नंबर्स का सम 27 है, अगर बताया मैंने आपको एक नंबर उसमें से 10 है, दूसरा कितना होगा? आप क्या करोगे? 27 में से 10 माइनस करोगे एंड यू विल गेट आंसर एज 17. सो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27. अगर उसमें एक नंबर x बोल दिया हमने तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस x.
अभी मैंने कहा अगर आपको एक नंबर किसी ने भी कुछ बोला 17 है तो दूसरा कैसे ढूंढोगे आप? 27 माइनस 17। तो अगर एक नंबर x है दूसरा 27 माइनस x होगा एंड नेक्स्ट स्टेप देयर प्रोडक्ट इज 182। तो आप देख सकते हैं ऐसे करने से वही इक्वेशन मिल जाता है जो हम दो वेरिएबल्स के ज़रिए कंक्लूड कर रहे थे। ये डायरेक्ट है अप्रोच, एक ही वेरिएबल में अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वी मूव टू द फिफ्थ वन। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक सिंपल डायग्राम बना देते हैं। Okay, so the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. So let the base value be x. If the base value is x, altitude is 7 centimeter less. So let the base of right angled triangle be x. So if base is x, how much will be altitude? Altitude is 7 centimeter less. मतलब altitude एक्चुअली छोटा है, तो ये डायग्राम पे मत जाओ, बस गो विद द कंडीशंस। तो altitude हो जाएगा x माइनस 7। तो यहाँ पे altitude बड़ा दिख रहा है बट वो बात इग्नोर कर लो और मेन पॉइंट पे ध्यान दो कि अगर बेस को x बोला altitude 7 कम है, so altitude will become x minus 7. So we have now base and height. और आगे बोला if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. So when you have height, base and hypotenuse, कहाँ से इक्वेशन फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? The only way is by Pythagoras theorem. So in triangle ABC, AC square is AB square plus BC square. Therefore, AC square is 13, 13 square. AB है x minus 7 square and BC square is x square. तो अब इसको सॉल्व करना है। ये होगा 169, यहाँ पर x square minus 14x plus 49 और ये प्लस x square. Therefore, ये नंबर भी उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 0 होगा लेफ्ट में। x square plus x square 2x square minus 14x plus 49 minus 169. So therefore final equation, therefore 2x square minus 14x and 49 minus 169 is minus 120. Therefore 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0. फिर 2 कॉमन निकल रहा है तो लेना है x square minus 7x minus 60 is equal to 0. 2 गया, hence the final equation we get is x square minus 7x minus 60 is equal to 0. और आपको इसको splitting the middle term से solve करना है। 1 into minus 60 के दो फैक्टर्स जिनका एडिशन -7 आना चाहिए। स्टार्ट विथ 2 ऑलवेज। 32 था, 30 और 2 में किधर भी सम या डिफरेंस 7 का नहीं है। 23 था, 320 था, 7 नहीं आ रहा। 4 15 था, फिर 7 नहीं आ रहा। 5 12 था, एंड यू गेट द आंसर। ग्रेटर नंबर पहले लिखना है, ज़रूरी नहीं है बट ईजी रहेगा सॉल्व करना। सो साइंस का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट नेगेटिव आने के लिए कोई तो एक नंबर नेगेटिव होता है और ये सम ऑफ नंबर्स या सम या डिफरेंस जो चाहिए उधर से तय करना है। अगर इधर नंबर नेगेटिव रहे तो आपको यहाँ नेगेटिव देना है और यहाँ पर प्लस। चेक कीजिए, -12 इंटू +5 इज़ -60, ऐड -12। ये सब अब आपको पता है, डिटेल में इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। x स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इज इक्वल टू 0। और अब वापस पहले दो और अगले दो में कॉमन, इधर x कॉमन, ब्रैकेट में x -12, फिर यहाँ पर 5 कॉमन, ब्रैकेट में सेम ही टर्म आना चाहिए, इक्वल टू 0। देन
एक ब्रैकेट में x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. Therefore x minus 12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. Therefore x is 12 or x is minus 5, which cannot be possible as x is a dimension, is a side which cannot be negative. Therefore x 12 मिल गया, that is base is 12. Therefore base is 12, यूनिट लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर, and altitude was 7 centimeter less. So 12 minus 7 is 5 centimeter. बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है कुछ, और मेथड फैक्टराइजेशन से करवाने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. सो वी हैव डन विद द 5th सम. और अब एक्सरसाइज का लास्ट और इसी से रिलेटेड एक सॉल्व एग्जाम्पल है जो पूरी तरह से सेम है. सो ये ट्राई करना है ध्यान से. ये एक बार दो बार टेक्स्ट बुक सामने है तो आप लेकर बैठा, जो टेक्स्ट बुक है आपके पास तो लेके बैठा करो, और नहीं है तो यहाँ पर आपको एक बार पूरा खुद से रीड करना है और फिर मैं आपको वापस एक बार रीड करवाऊंगा. रीड इट. ओके. A cottage industry produces a certain number of articles. Pottery articles भूल जाइए, तो आर्टिकल्स की जगह उसी सॉल्ट एग्जाम्पल में टॉयज है. सो सर्टन आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पर डे. अब आगे कैसे दिया देखो कंडीशन. इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. फिर से एक बार रीड कीजिए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना ईच आर्टिकल का, उन्होंने थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेट करके दिया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced in a day, बात वही है, and the cost of each article. So total number of articles produced in a day and cost of each article. दो क्लियरली टर्म्स हैं, आप दो वेरिएबल्स में भी कर सकते हो और फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो या फिर यहाँ पर ये कि अगर ये कंडीशन का स्टेटमेंट जिसको करेक्टली समझ में आ गया तो इस सेंटेंस में आखिरी में क्या दिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे को x बोला, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 3 more than twice the number of articles produced. सो 2x plus 3 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एंड आपको जो सही लगता है मेथड आप ऑप्ट कीजिए. पहले एक वेरिएबल से देख लेते हैं. जिसने ये कंडीशन का स्टेटमेंट ध्यान से रीड किया और आखिरी सेंटेंस या आखिरी पार्ट क्या है वो समझ गए, वेरिएबल x किसको बोलना है ये समझ गए, तो उनको दो वेरिएबल से करने की ज़रूरत नहीं है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. इस कंडीशन के स्टेटमेंट में नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे आखिरी में है तो उसको x बोला जाएगा. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x. अगर वो x है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, therefore कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल खर्चा ऑफ ईच आर्टिकल विल बी हाउ मच. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज यानी इक्वल टू 3 more than, जब भी 3 more than आया या कुछ भी 5 more than आया प्लस 3 प्लस 5, 3 less than तो -3 लिखते हैं. 3 more than what? 3 more than twice the number of articles produced. Twice मतलब 2 times of number of articles produced on that day. So number of articles इसलिए हमने x बोला, जिससे आप cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ये ऐसे भी कर सकते हैं. Now you have number of articles produced in a day and cost of production of each article. अब और एक डेटा क्या दिया है, if the total cost of production on that day was ₹90, total cost of production,
टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर तो दिया है 90, बट if suppose few articles are produced in a day and cost of each article is given to you, how will you find the total cost? Suppose एक फैक्ट्री में 5 आर्टिकल्स तैयार हो रहे हैं एवरी डे एंड हर आर्टिकल का प्राइस कॉस्ट बनाने का जो है 50 है. हाउ विल यू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? यू सिंपली मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल गेट यू द टोटल कॉस्ट. करेक्ट? और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 तो दिया है, दैट इज फाइन, बट वेरिएबल्स में यू हैव द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. वी हैव बीन गिवन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पर वेरिएबल्स में इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल गिव यू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इक्वल टू 90, एंड दिस वे वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब इसको आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ गाइड करूंगा फैक्टर्स को लेकर. 2 इंटू माइनस 90 इज माइनस 180 के दो फैक्टर्स ढूंढने जिनका एडिशन प्लस 3 आना चाहिए, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस 3 आना चाहिए. अब 180 बड़ा नंबर है तो आपको यहाँ पर ट्रायल एरर से करना है. कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ये इजी नंबर्स में कौन से आता है. 18 टेंजा में तो नहीं आता. एक और इजी फैक्टर जिसके हैं वो है 15 12 और वहाँ आएगा. पर ये मुझे पता है, आपको भी यहाँ पे हैबिट डालने के लिए अगर कभी वर्स्ट केस फैक्टराइजेशन से कंपलसरी पूछ लिया, यू शुड बी प्रिपेयर्ड. जस्ट मिनट 315 ओके. सो द फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. अब आपको असली में समझ में आएगा कि कैसे करना होता है फैक्टराइजेशन से. अगर कभी बड़े नंबर्स रहे तो ग्रुप करना है, इन दोनों का ग्रुप बनाया और इन दोनों का, तो क्या होगा? 2 2 4 एंड 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9, 9 5 45. सो द ग्रुप्स आर 4 इंटू 45, इन दोनों का ग्रुप और इन तीनों का. 4 इंटू 45 भी 180 आता है, लेकिन किधर भी डिफरेंस 3 का नहीं है. अगला ग्रुप, अब इन तीनों को मर्ज करेंगे और इन दोनों को, तो क्या होगा? 2 2 4, 4 3 12 एंड 3 5 15 एंड वी गेट इट. ऐसे अलग अलग ट्रायल एरर से करते जाना है. मान लो अगर ये भी नहीं आता तो क्या? फिर अगली पॉसिबिलिटी, इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्रुप बनेगा. 2 2 4, 4 5 20, 3 3 9, 29 also is 180. So this way we have to group different terms and keep on trying unless we get the answer. So this way the factors are 15 12. हमको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो एक नंबर नेगेटिव होगा, किसको साइन नेगेटिव देंगे? सम प्लस 3 चाहिए तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस एंड स्मॉलर नंबर माइनस. सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस एंड गेट द फाइनल आंसर. एक नंबर नेगेटिव आएगा और x मिलने वाला है, एंड x विल बी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल के लिए यहाँ सब्सटीट्यूट करना है. सो इतना आप अभी सॉल्व कर सकते हो, और इसको आप 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं. तो अब क्या करते हैं, 2 वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल के जरिए सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं विच इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू दिस. तो आप क्लियरली समझ जाओगे आपको कौन सा ईजी लग रहा है. सॉल्व एग्जाम्पल 1 में सेकेंड सम बाकी था, अब आपको समझ में आएगा. देखो कैसा है, सिमिलर है. अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, उधर सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स था. फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच आर्टिकल था उस सब में, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ये थोड़ा इजी है, और इस कंडीशन के स्टेटमेंट में बाद में दिया नंबर ऑफ टॉयज जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स था, तो आप इसको x बोल सकते हो. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस x होगा. एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. अब इधर सिर्फ एक ही पूछा है, और आप एक वेरिएबल से आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली करना, पर मुझे 2 वेरिएबल से बताना है कैसे कर सकते हैं. सो व्हाट कुड दे आस्क हियर? दे कैन आस्क यू 2 थिंग्स, नंबर ऑफ टॉयज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. तो एक को x और दूसरे को y बोलकर करेंगे.
So solve example 1, sum number second. Let the number of toys produced in a day be x and cost of production of each toy. अगर कोई एक ही वेरिएबल से कर रहा है तो इट विल बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, सो इट विल बी 55 माइनस एक्स. बट जिनको दो वेरिएबल्स का इजी लगता है स्टेप्स तो एक बार से देख लो. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय विल बी दिस. अब यही रिलेशन वेरिएबल्स में लाना पड़ेगा. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट इज वाई was found to be यानी equal to 55 minus the number of toys. So 55 minus the number of toys produced in a day. तो आप लिखोगे y is equal to 55 minus x और फिर total cost of production दिया. And what is the formula for total cost of production? It is simple, number of toys produced in a day into cost of each toy. तो वो x और y है. x इंटू वाई विल बी 750 और ये x ऐसे रख के y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे एज 55 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 750. देखो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज 750. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव लाने के लिए इन दोनों को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 55x plus 750. Therefore final equation we get is x square minus 55x plus 750 is equal to 0. फिर नंबर्स बड़े हैं और आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है. 1 इंटू 750 इज 750 के दो फैक्टर्स का एडिशन माइनस 55 आना चाहिए. अब कोई भी ऐसा बड़ा नंबर देख रहे हो तो आपको इसमें जो ईजीएस्ट फैक्टर्स दिमाग में आते हैं उनको रिकॉल करना है. 75 किसके टेबल में आएगा? अब 75 10 डेफिनेटली 750 बट 75 और 10 में डिफरेंस 65 का होता है. आपको 55 चाहिए. ट्राई अनदर 3 के टेबल में आता है 3 25 करेक्ट. सो 25 30 बड़ा नंबर पहले लिखेंगे हम कन्वेंशनली. सो आंसर मिल ही गया यहाँ पर विच इज 30 25 30 इंटू 25 इज 750. प्रोडक्ट प्लस चाहिए पर एडिशन उनका माइनस में रहना चाहिए तो दोनों नंबर्स नेगेटिव लेकर आप ये कर सकते हो. और अगर मान लो ये दिमाग में नहीं है आपके तो आपको तब भी दूसरा ऑप्शन मालूम होना चाहिए. सो 5 15 देन 5 30 5 6 3 2 and 2 1. So factors are 5 into 5 into 5 into 3 into 2. ग्रुप बनाएंगे इन दोनों का ग्रुप और इन तीनों का. इससे क्या होगा? ये होगा 25 और ये 5 3 15 2 30. पहले इसमें अटेम्प्ट में मिल गया. ऐसे आपको अलग अलग ट्रायल लेना है. अगर ये मान लो आंसर नहीं आया होता तो इन तीनों का ग्रुप बनाते पहले. दैट मीन्स इन तीनों का ग्रुप बन जाता और ये दो 5 5 25 25 5 125 6 ऐसे आपको अलग अलग ट्रायल एरर से करते आना चाहिए. एंड दिस वे दिस सम ऑल्सो इज ओवर. आपको सॉल्व करना है एंड गेट द फाइनल आंसर इज वेल. होमवर्क चेक किया जाएगा आज ही. एंड फर्स्ट सम का मैंने कहा था आपको मुझे बताना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे आएगा. द इक्वेशन वॉज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0. सो 1 इंटू 324 इज 324 के दो फैक्टर्स जिनका एडिशन माइनस 45 आना चाहिए. प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 1 2 16 162 281 327 3 9 3 3 3 1. So factors are 2 into 2 और 3 4 times. So ग्रुप बनाते जाना है पहले इन दोनों का और ये सब क्या होगा. 2 2 4 यहाँ लिखते जाऊँगा मैं ऑप्शंस. एंड 3 3 9 3 27 27 3 81. अब 4 और 81 में किधर भी 45 का सम या डिफरेंस नहीं दिख रहा. राइट.
सो अब ग्रुप चेंज कर देंगे, अब इन तीनों का और इन तीनों का। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 12 और 27 का सम ले में या डिफरेंस 45 नहीं आ रहा, सो दैट वोंट वर्क। इसी तरह से ट्रायल करते जाना है। पहले 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 3 3 ज़ा 9। यस, वी गॉट इट। 36 and 9 gets you to 45। सम नेगेटिव चाहिए पर प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी आप बड़े नंबर्स कर सकते हो, पर अवॉइड करना है। इतना टाइम एग्जाम में देते बैठोगे तो बहुत कंज्यूम हो जाएगा टाइम तक। सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। अब 2 एक्सरसाइजेस पूरे हो गए, बस वो एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का सम बाकी है। हम ये एक साथ थर्ड एक्सरसाइज के साथ करेंगे। अब थर्ड एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर की, मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। जस्ट अ मिनट, देख लेते हैं। यस, हियर इट इज। तो यहाँ पे मेजॉरिटी वर्ड प्रॉब्लम्स इसी एक्सरसाइज के हैं, तो ये अगले सेशन में करेंगे और फिर 2 सेशंस लगेंगे आराम से इसके लिए। फिर बायोलॉजी स्टार्ट करने का सोचेंगे, मतलब टेस्ट के बाद ही होगा, तो तब तक मैथ्स का प्रैक्टिस पॉसिबल है। एंड केमिस्ट्री आप दोनों चैप्टर्स को थरोली रिवाइज कीजिए नोट्स में से, एंड टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा। थैंक यू।